एक आदमी ने जैसे ही लकवाग्रस्त लड़के की टांग पर हाथ रखा, उसका सूखा और सिकुड़ा पैर चमत्कारिक ढंग से ठीक होने लगा और वो खड़ा हो गया। मगर उसने लड़के पर ध्यान नहीं दिया, सीधे एक ल्यूकीमिया से पीड़ित लड़की के पास गया, उसके सूखे बालों को हल्के से छुआ और उसके रंगहीन गालों में गुलाबी जान लौट आई। भीड़ स्तब्ध रह गई। एक मरीज जो तेज दिमाग वाला था, श्रद्धा से कपड़े उतारकर घुटनों पर बैठ गया और जले निशान दिखाए। आदमी ने चुपचाप घावों को छुआ और जलन धीरे धीरे खत्म होने लगी, पर झुलसने की पीड़ा खत्म नहीं हुई। वो सीधी उस आदमी के शरीर में ट्रांसफर हो गई। तीनों रोग समेट लेने के बाद भी उसके चेहरे पर कोई तनाव नहीं था। उसने जेब से मिनरल वाटर निकाली, एक घूंट पीते ही वो फिर से सामान्य हो गया। भीड़ उसे भगवान मानकर जमीन पर झुक गई। वो अब शाही गद्दी पर बैठ चुका था, आंखों में ताकत का गुरूर। पर हकीकत ये थी, ये शक्ति उसकी अपनी नहीं थी, ये उसे एक दूसरी दुनिया से मिली थी। कुछ समय पहले एक शख्स ने आत्महत्या से पहले अंगदान का फॉर्म भरा था। उसके शरीर पर अजीब टैटू थे। ऑन ऑपरेशन के बाद उसका शरीर राख बन गया। वीना उन अंग पाने वालों में से एक थी। डॉक्टर को डर था कि उसका शरीर ये अंग रिजेक्ट कर देगा, पर उल्टा हुआ। उसकी सेहत सुधरने लगी, भूख बढ़ गई और उसकी बाजुओं पर अजीब चिन्ह उभरने लगे। ताइक्वांडो क्लास के दौरान उसे पहली बार बदलाव का एहसास हुआ। टेस्ट के लिए वो एक सीधी 90 डिग्री की ढलान पर दौड़ी और लाइट की रफ्तार को पार करते हुए 10,000 फीट ऊपर जा पहुंची। उसे नहीं पता था कि उसका वीडियो वायरल हो गया है। वीडियो देखकर एवे नाम का लड़का उसे ढूंढता हुआ पहुंचा। दोनों ने चिन्ह दिखाए और साफ हो गया कि उनके पास सुपर पावर्स हैं। फिर उन्हें पता चला 6 लोग ऐसे अंगों के रिसिपिएंट हैं। दोनों ने बाकी को खोजने की ठानी। तीसरी रिसिपिएंट लोमी जल्द मिल गई। तभी बार में किसी ने उंगलियां चटकाई, लाइट्स फड़कने लगी। चौथी रिसिपिएंट सामने थी, जो इलेक्ट्रॉनिक्स कंट्रोल कर सकती थी। उसी वक्त पास की केमिकल फैक्ट्री में धमाका हुआ। सब भागे और एक घायल मजदूर को निकाला। वो थी 5वीं रिसिपिएंट डाशॉन। उसकी शक्ति थी हीलिंग, किसी को भी मौत से खींच लाना। डाशॉन को रिपोर्ट देने हेड ऑफिस भेजा गया। वहीं उसकी बाह का चिन्ह देकर संग ब्याओ को शक हुआ। पहचानते ही उसने डाशॉन को ऑपरेशन थिएटर भेजा और उसकी सारी शक्ति चुरा ली। अब सांग ब्याओ को लालच चढ़ गया। बाकी सभी को पकड़ने का आदेश दिया। अवे, लोमे और जूनी को पकड़ लिया गया। बस वीना और विलो बची थी। दोनों की फाइटिंग स्किल्स कमाल की थी। उन्होंने पीछा कर रहे लोगों को धूल चटा दी। इधर सांग ब्याओ ने जूनी की ताकत भी ट्रांसफर कर ली। अब वो सबसे ताकतवर बन चुकी थी। वो लोगों के सामने वही चमत्कार करने लगी जैसे कहानी की शुरुआत। पर उसकी मुस्कान ज्यादा देर नहीं टिक पाई। जूनी ऑपरेशन से पहले फिंगर स्नैप नहीं कर सकती थी। उसने पैरों से स्नैप करना सीख लिया था। उसी से उसने एक सिग्नल भेजा और बाकी कैदी आजाद हो गए। अब विलो और सभी को असलियत पता चल चुकी थी। विलो सीधे संग ब्याओ की ओर बढ़ी। अंततः छुपे अड्डे का पता चला और सभी कैदी बचा लिए गए। पर संग ब्याओ की आंखों में अपागलपन और लालच था। विलो के पिता ने हमला किया, लेकिन संग ब्याओ ने उन्हें बुरी तरह घायल कर दिया। विलो ने भी हमला किया, लेकिन उसकी हर कोशिश बेकार गई। संग ब्याओ अजेय बन चुकी थी। विलो बेहोश हो गया। तभी गोमी ने सभी की ताकत खींचकर उसका आधा हिस्सा विलो को ट्रांसफर कर दिया। विलो की आंखें खुली। वो पूरी तरह से रिचार्ज हो चुका था। अब शुरू हुआ अंतिम महायुद्ध।